को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज जो हम बात करेंगे वो दूसरे भाग के दूसरे अध्याय की बात करेंगे, जिसका टाइटल है राजा बिंबिसार और सिद्धार्थ गौतम का आपस में परामर्श। तो हम इस पर बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब सिद्धार्थ दूसरे दिन उठे और उठ के वो भिक्षा पात्र लेकर और भिक्षाटन के लिए नगर में जाने लगे तो चारों तरफ से बहुत सारी भीड़ उनके आसपास इकट्ठी हो गई। सभी लोग उनको बहुत ज्यादा निहार रहे थे और देखे जा रहे थे। सभी लोग उनके चारों तरफ भीड़ ही भीड़ इकट्ठी हो गई। सारे नगरवासी जो भी उनको देख रहा था उनको देखने के लिए इकट्ठा हो रहा था, आतुर हो रहा था। तो राजा बिंबिसार भी ये अपने महल से जब उन्होंने बाहर की तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि भीड़ का जमघट लगा हुआ है और उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा कि आखिर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है बाहर। तब उनके एक दरबारी ने बताया कि बाहर सिद्धार्थ गौतम हैं, जिनके बारे में जो मुनिवर थे आसीत, उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी कि ये बड़ा होकर सम्यक संबुद्ध बनेगा या फिर ये एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। तो ये वही सिद्धार्थ गौतम हैं और ये कपिल वस्तु से आए हैं। तो ये जब ये बात सारी सुनी बिंबिसार ने तो उन्होंने कहा अपने दरबारी से कि जाओ इनका पीछा करो और देखो कि ये कहाँ जा रहे हैं। तो वो भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। सिद्धार्थ गौतम बस 2 गज की दूरी पर आगे बढ़ते जा रहे थे और नीचे उनकी नजरें जो थी वो स्थिर थी और बिल्कुल शांत स्वर और शांत स्वभाव में वो चले जा रहे थे। तो वो चले जा रहे थे, वो जो भी उनको भिक्षा मिली, चाहे कुछ भी उनको भिक्षा मिली, उसको लेकर वो अपनी पहाड़ी की तरफ, अपने राजगृह जहां पर उन्होंने जो स्थान चुना था उसकी तरफ निकले और एक पहाड़ी पर चढ़ के पहाड़ी के नीचे एक जगह बैठ गए और बैठकर जो भी उनको भिक्षा मिली वही भिक्षा उन्होंने मतलब ग्रहण की, मतलब वही उन्होंने खाया और खाने के तुरंत बाद वो पहाड़ी पर चढ़ गए। जो दरबारी भी पीछे पीछे आ रहा था और वो सब कुछ देख रहा था। तो पहाड़ी बहुत ही सुंदर थी और उसपे सारे मोर ऐसे नाच रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे और जो सिद्धार्थ गौतम थे वो ऊपर चढ़े पहाड़ी पर और पहाड़ी पे चढ़कर वो एक तरफ बैठ गए। तो उसको ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रातःकालीन का सूर्य जैसे निकल रहा हो, ऐसे उसको अनुभव हो रहा था और वो भी इतना आकर्षित हो रहा था उनके सौंदर्य को देखकर कि वो सारा वापस आया और उसने सारा वृतांत जो है राजा बिंबिसार को सुनाया। कि तो राजा बिंबिसार के दिल में बड़ी भावना, बड़ी मैत्री उभर कर आई और वो अपने कुछ परिजनों को लेकर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। तो राजा बिंबिसार भी बड़े मतलब देखने में बड़े अच्छे और बड़े सुंदर और बड़े प्रभावशाली ऐसे वो लगते थे। उनकी छवि बहुत सुंदर दिखती थी और वो उस पहाड़ी पे चढ़े और पहाड़ी पे चढ़ने के ऊपर गए और पहाड़ी पे चढ़ के उन्होंने देखा कि जो है सिद्धार्थ बिल्कुल शांत स्वर में बहुत ही तेज उनके चेहरे पे है और वो बैठे हैं और बैठ के वो मेडिटेशन मतलब ध्यान में बैठे हैं वो। तो
वो गए और उन्होंने, जब वो गए तो उन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से उनसे पूछा कि आप कैसे हो। तो सिद्धार्थ गौतम ने बोला, बड़े शालीनता से उनका जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। और तब बिंबिसार ने उनको बताया कि आपके कुल से मेरी बहुत ही प्रगाढ़, यानी कि बहुत ही अटूट मैत्री है, जो बहुत सालों से, मतलब कई कुलों से चली आ रही है। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आपको अपने पुत्र के रूप में देख रहा हूँ। और उन्होंने पुत्र कहकर ही उनको संबोधित किया। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र, आप इतने सौंदर्य के धनी हैं और आप इतने अच्छे हैं और इतना साहस है, आप इतने वीर हैं, फिर आपके मन में ये संन्यास लेने का ख्याल कहाँ से आया, जो कि आपकी छवि को, आपकी प्रतिभा से बिल्कुल अलग ये दिखता है। तो ये कहाँ से आपके मन में ख्याल आया। इस तरीके से वो अपनी बातों को आगे कहने लगे कि आपका शरीर बिल्कुल सुंदर है, जो चंदन के लेप की तरह रखने योग्य है, और आप इस ऐसे कड़े वस्त्र में कैसे आप रहेंगे, तो और कैसे आप ये सारी चीजों को सहेंगे। तो वो कंटिन्यू, सिद्धार्थ गौतम तो उनकी बातें सुनते जा रहे थे, लेकिन बिंबिसार जो राजा थे वो कंटिन्यूअसली बोले जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि अगर आप अपने राज्य को छोड़कर भी आ गए हो या आप उसको अपनाना नहीं चाहते, तो मैं आपको अपना आधा राज्य दे देता हूँ, आप खुशी से वहां रह सकते हैं। और उन्होंने आगे कहा कि आप इतने वीर हैं, इतने साहसी हैं, तो अगर आप मेरी सेना को लेकर जाइए, मेरी सहायता आप ले लीजिए, और जितने भी अगर कोई आपके बैरी हैं तो उन पर आक्रमण कीजिए। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उन पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि आप वीर हैं, आप साहसी हैं। तो आप मेरी सेना ले लीजिए, मेरा राज्य ले लीजिए, लेकिन इस तरह से पवज्जा जो आपने ली है वो ठीक नहीं है। तो ऐसा वो कह रहे थे कि कोई भी इंसान हो जो आपकी एज का होता है, जो आपकी जितनी उम्र है, आपका जो यौवन है, यौवन अवस्था में जो होता है, उसका जो उसके लिए जो भी मनुष्य अपने धर्म और काम और अर्थ में पूर्ण हो जाता है, तो उस मनुष्य का जीवन भी पूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से बिंबिसार जो है उनको समझा रहे थे, और वो कह रहे थे कि जो यौवन है वो धर्म और धन दोनों का ही शत्रु होता है। इसीलिए यौवन अवस्था में ही काम भोगों के सुखों को प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए जो श्रेष्ठ है वो बुढ़ापे को बताया गया कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो धर्म के कार्य कर सकता है। क्योंकि अगर अभी तो वो बिंबिसार लगातार सिद्धार्थ गौतम को यही समझा रहे थे कि आपकी जो उम्र है, आपका जो यौवन है, आपकी जो सुंदरता है, सौंदर्य है, वो ऐसे कठिन तपस्या या परिवाजक बनने के लिए नहीं है। वो तरह तरह से उनको प्रेरित कर रहे थे कि अभी आप काम भोगों का सुख प्राप्त कीजिए, क्योंकि अभी आपकी ये यौवन अवस्था है और अभी आप सिर्फ इस संसार के सुखों को भोग सकते हो। इसके कई तरीके आपके पास हैं, लेकिन ये जो आपने चुन लिया है ये आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो है धर्म का ही काम करना चाहते हैं, तो आप राजा बनकर भी धर्म का काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके परिवार की ये प्रथा रही है कि उन्होंने यज्ञ और बलि देकर
धर्म का काम किया है, पुण्य का काम किया है। तो आप भी इस तरीके के यज्ञ करके और बलि देकर आप भी एक यश प्राप्त कर सकते हो। और जो यश प्राप्त कर सकते हो। और वो ये भी कह रहे थे उनसे कि आज तक भी जो राजा, जिन राजाओं ने यज्ञ किया है, जिन राजाओं ने बलि दी है, वो धर्म को, धर्म के उच्च उस तक, यश तक पहुंच गए। जो एक तपस्वी बहुत कड़ी तपस्या करके पहुंचता है उस यश तक, वो यज्ञ और बलि देकर उस यश तक पहुंच गए। तो ऐसा बिंबिसार लगातार सिद्धार्थ गौतम को समझा रहे थे कि अब उनका कहने का मतलब यही था, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे इस बात को कि मैं ये आपसे स्नेह पूर्वक कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको अपना पुत्र की तरह मानता हूं। और उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को वो सारे काम भोगों के बारे में बताया कि और उसके धर्म को कैसे, धर्म के रास्ते को, उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकते हैं, ये भी उनको बताया। राजा रहते हुए बताया। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको परवरिश बनने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी छवि से बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसा बिंबिसार सिद्धार्थ गौतम को समझा रहे थे और वो उनकी बातें सुने जा रहे थे। तो ये आज का जो चैप्टर है हमारा यही खत्म होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने सुबह 9 बजे SM न्यूज पर प्रस्तुत होंगी। तब तक मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।